दोस्तों, गुड मोदी के मॉर्निंग। नाम अक्षी है। मोदी केयर बिजनेस को पिछले 10 सालों से बिल्ड कर रही हूँ। 19 साल की उम्र थी जब इस बिजनेस में आई थी और बिजनेस में आने की वजह थी मेरे माँ बाप। मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती थी कि मैं अपने परिवार वालों के लिए कुछ तो करूँ, क्योंकि मैंने बचपन से जब मैं जैसे बड़ी होती जा रही थी मैं देख रही थी उनके स्ट्रगल को, अपने मम्मी के स्ट्रगल को, पापा के स्ट्रगल को। मेरी मम्मी 10-10 रुपए रिक्शे के बचाती थी और 10-10 किलो सब्जी खरीद के लाती थी हाथ में पकड़ के, और जब मैं बोलती थी रिक्शा कर लेती तो कहती है जो 2 किलो सेब साथ में लाई हूँ ना बेटा, ये नहीं ला पाती अगर रिक्शे पे पैसा खर्च कर देती तो। एक टाइम वो था जब मैं और मेरा छोटे भाई को मम्मी मूवी दिखाने के लिए लेकर गई थी, और जब मूवी दिखाने लेकर गई तो वहां पे जब हमने काउंटर पे जाके टिकट का पता किया तो टिकट का प्राइस इतना महंगा था कि मम्मी बर्गर खिलाकर वापस ले आई थी। पापा ने मेरे बहुत स्ट्रगल किया, प्राइवेट नौकरी करी, पहले इंडियन नेवी में थे क्योंकि उनको सी सिकनेस थी तो उन्होंने जल्दी रिटायरमेंट ले ली थी, और उसके बाद क्या हुआ वो प्राइवेट जॉब करने लगे। एक दिन मेरे पापा को पता नहीं क्या भूत चढ़ा, ऐसा सेमिनार था, सुरेखा भार्गव मैम आई थी और मेरे पापा घर आए। घर आते ही बोलते चल चल तेरे को ना कहीं लेकर चलने और सामान लेकर आएंगे, आधार कार्ड लेकर चल। तो मैंने कहा पापा आधार कार्ड लेकर चलूं क्या, मतलब कोई कंपनी वंपनी का सिस्टम है क्या, क्योंकि इन्होंने ना पहले भी एक कंपनी करी थी। तो मैंने बोला यार पापा ये ना सब बेकार की चीजें हैं, आप ना इन चक्रों में मत पड़ो, और पढ़ रहे हो तो खुद पढ़ लो, मुझे मत बोलो। तो पापा बोलते नहीं नहीं तू चल चल। मैं जा नहीं रही थी तो पापा ने ना मुंह, छोटा सा मुंह बना लिया। अब पापा नाराज हो गए, पापा का दिल रखने के लिए मुझे जाना पड़ा। अपने पापा का दिल रखने के लिए जब मैं गई तो वहां से हमने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे तो यूज करे तो अच्छे लगे तो सहेलियों को बता दिया। सहेलियों ने पूछा चेहरे पे क्या लगाती है, मैंने कहा मैं नहीं बता रही, जा। मैंने बता दिया क्योंकि हर कोई शेयर करने में बहुत माहिर है इंडिया में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सलाह देने में क्या मिलता है, पैसा भी मिलता है। अगर मेरे बाल झड़ने ठीक हुए और मैंने सहेली को बताया तो मुझे पैसा मिलेगा। और जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पापा मेरे को मीटिंग में ले गए थे तो वहां पर मेरी प्रोडक्ट्स हमने खरीदे, प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, यूज करे। सहेली ने पूछा क्या यूज कर रही है, मैंने बोला फेस वॉश लाए थे यार पापा, जबरदस्ती पता नहीं कहाँ ले गए थे। तो कह रही अच्छा मेरे लिए मंगवा देगी। अब दिमाग में घंटी बजी, मैंने कहा हाँ। कह रही कितने का है फेस वॉश, मेरे को 150 का पड़ा था, मैंने वो 200 का। कहती अच्छा, कह रही मेरे लिए मंगवा दियो। तो मैंने 200 रुपए में उसे जाके फेस वॉश बेचा, 150 रुपए दिए पापा को, क्योंकि लागत तो पापा की थी, 50 रुपए रखे जेब में, बड़ा मजा आया। सोचा कि जब यूज करके मैंने कमाया, जब मैं सच में जाके लोगों को बताऊंगी तो बिजनेस तो मजेदार हो जाएगा। और फिर मैंने क्या किया, पड़ोस के कुछ लोगों के पास गई और मैंने उनको मोदी केयर के बारे में शेयर किया। इतनी मालाएं जितनी अभी पड़ी है इससे ज्यादा उस समय पड़ती थी। अरे हंस रहे हो, सब प्यार करते थे, बोलते आओ बेटा बैठो, चाय पियोगी, क्या पियोगी, ये लो 10,000 रुपए। मेरे ना 4 तो नोनी ले आना, 6 तो कैल्शियम ले आना। ऐसे 10-10 हजार के ऑर्डर मिलते थे जिन घरों में जाती थी। 10 साल पहले की बात बता रही हूं। फिर क्या हुआ, ज्वाइनिंग के 2 दिन बाद घंटी पे घंटी बजने लगी। अब घंटी जब इतनी बजी तो मैंने कहा कि मैंने जाके चेक किया तो धक्का मुक्की लग रही है, मैं अंदर गिरने को हो रही हूँ। लोग आ गए इतने सारे, सबके हाथ में आधार कार्ड, सबके हाथ में 10-10 हजार रुपए ऑर्डर। कह रहे मुझे जोड़ो मोदी केयर में जोड़ो। मेरे साथ ऐसा हुआ था, आपके साथ भी होता है? किसी के साथ भी नहीं होता, मेरे साथ भी नहीं हुआ था। क्या हुआ था, भगा दिया था, बोला था बेटा ये सब हम करके छोड़ चुके हैं, तो इन चक्कर में मत पड़, ये सब बेकार की चीजें हैं। मेरी पड़ोसन की, भाभी की, नंद की, सास की बहू ने भी किया था, उसे कुछ नहीं मिला। ये बेवकूफ बनाने का काम है, पहले खुद बेवकूफ बनो फिर 4 बेवकूफ बनाओ। मेरे बड़े भाई ने बोला हमारे घर की लड़कियां शोभा नहीं देती, हमारे घर की लड़कियों को शोभा नहीं देता मोदी केयर करना। आज मेरा भाई, अभी मैं सेमिनार में बैठी हूँ, मेरा जीना आराम करे, 5 कॉल आ गए हैं, पूछ रहे वो प्लान में वो वाली बात बताइयो। वो भाई जो बोलता था कि हमारे घर की लड़कियों को शोभा नहीं देता, इंजीनियर भाई जॉब छोड़ के घर घर जाके साबुन तेल बेचता है। तो करा क्या, अपनी डेमो किट बनाई। मैंने सर से पूछा सर मेरा काम बढ़ नहीं रहा, मैं क्या करूं? उन्होंने बोला बेटा हथियार लेकर जाइयो,
तो मैं गई मम्मी के पास किचन में, चाकू मांगा और अगले दिन मीटिंग करने गई, चाकू लेके जिसके गर्दन पे चाकू रखा सब जुड़ गए। फिर सर को बोला, सर ये तो लोग मेरे को ऐसे देख रहे हैं डरावने, उससे क्या है? तो सर ने बोला, बेटा हथियार डेमो किट होती है, चाकू नहीं होता। तो मैंने क्या किया, हथियार और जाके जादू दिखाया लोगों को अपनी डेमो किट के द्वारा, और जो दिखता है वो बिकता है। और दोस्तों मैंने कैसे काम किया, जब मैं किसी के पास डेमो दिखाने जाती थी तो उनको पता था कि ये वो लीडर है जो हमारे सपनों को पूरा कर सकता है, क्योंकि मैं जब जाती थी मेरे में करंट होता था 360 वोल्ट का। हम मीटिंग करने कैसे जाते हैं, तू जुड़ जा, मेरे को तो कोई जोड़ गया था, तू भी जुड़ के देख ले, शायद तेरी भी जिंदगी बदल जाए। वो सेमिनार हो रहा है, बारिश का टाइम है, चल छोड़, मैं भी नहीं जाती। एनर्जी ही नहीं है। इतने बढ़िया लीडर्स आए, इतना बढ़िया सेमिनार हो रहा है, इतना अच्छा, बिना माइक के लोग गला फाड़ फाड़ के बता रहे हैं, भैया मुझे ये मिला, मैंने ये किया, मेरे सपने पूरे हुए। हमारी ताली कैसे बज रही है? पति से लड़ना होता है तो कहां से आता है जोश? जब पत्नी को कुछ टोंट मारनी होती है तो कहां से आता है जोश? जब कोई मोदी के वाला सामने बैठा हो, सोचो कि पति से लड़ाई हुई है और बस हो जाओ शुरू, और पूरे जोश के साथ, एनर्जी के साथ जब आप मीटिंग करोगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि लोग फुस बम के साथ नहीं जुड़ते, लोग जुड़ते हैं जबरदस्त बम के साथ। तो हमें जब मीटिंग करने जाना है तो पूरे जोश के साथ जाना है, करंट के साथ जाना है, क्योंकि जिसमें खुद करंट है वो दूसरे में करंट भी डाल सकता है, वो खुद गाड़ी भी ले सकता है और गाड़ी दिलवाने का भी दम रखता है। तो मैंने भी यही सारे काम किए, पूरे जोश और एनर्जी के साथ करा बिजनेस को, और जोश और एनर्जी के साथ करके मिला क्या? हाँ, तरह लोगों को मीटिंग्स और सेमिनार्स में लाकर बिठा दिया। शुरू में बोलते थे 40 लोगों को बुलाती थी, सब बोलते थे हाँ हाँ हम मीटिंग में चलेंगे, और जब मीटिंग में लाने की बारी आती थी तो उनकी सासू माँ बाथरूम में गिर जाती थी, उनके बच्चों को दस्त लग जाते थे, उनको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाता था। बुलाती थी 40 को, आते थे 5। रोती थी, सेमिनार की सीटों पे बैठ के रोती थी, लेकिन आती जरूर थी। ये नहीं कि मेरे गेस्ट नहीं आए तो मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं हर सेमिनार में आती गई, मैं हर ट्रेनिंग में आती गई, क्योंकि सपने किसके थे? मेरे थे और मेरे माँ बाप के थे। कोई पड़ोसी, चाचा, मामा, रिश्तेदार आके पूरे नहीं करता। तो मैंने क्या किया, हर सेमिनार, हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग को अटेंड किया, और उससे मेरा बिजनेस बढ़ने लगा। मनोज मलिक सर ने मुझे जो जो बताया मैंने कुछ नहीं माना। आप भी मत मानना अपनी अपलाइन की, माना तभी तो यहाँ हूं। दोस्तों मंदिर में चप्पल और मोदी केयर में अपनी अक्ल को हमेशा बाहर छोड़ के आए, क्योंकि जो यहाँ कामयाब है और आपको सिखा रहे हैं उनकी बात को सुनना ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो मैंने भी अपने अपलाइन की बातों को सुना, जैसे वो बताते गए वैसे वैसे मैं करती गई। मेरा बिजनेस कब बढ़ा मेरे को पता नहीं चला। 1600 रुपए की इनकम थी, वो बढ़कर 2000 रुपए हुई, 5000 रुपए महीना हुई, 10,000 रुपए महीना हुई, 50,000 हुई, 1 लाख हुई, 2 लाख हुई, 3 लाख हुई, 4 लाख हुई, 5 लाख हुई, 6 लाख हुई, 7 लाख हुई, 8 लाख हुई, 9 लाख हुई, 10 लाख हुई, 11 लाख हुई, 12 लाख हुई, 13 लाख हुई। दोस्तों 13,85,000 का हाईएस्ट पे आउट मोदी केयर से ले चुके हैं। दोस्तों यहाँ से 4 छोटी छोटी सी गाड़ियां मिली है, 8 लाख की होंडा मेज, 12 लाख रुपए की ब्रेजा, 50 लाख की जैगुआर, 85 लाख की छोटी सी गाड़ी बाहर खड़ी है, मर्सिडीज बेंज। और यहाँ से 9 विदेश यात्राएं मिली है, बैंकॉक, मलेशिया, टर्की, रशिया, लंदन, दुबई, सिंगापुर, बहुत सारी कंट्रीज घूमकर आई हूँ। और आज मोदी केयर से फाइनेंशियली इतनी फ्री हो गई हूँ कि शादी के बाद अपने पति देव के साथ घूमने गई थी स्विट्जरलैंड और पेरिस, और पहली सालगिरह पे गए थे मालदीव, और मेरे बच्चे का मुंडन होके ही नहीं दे रहा है, जब होए तो हम दुबई भाग जाएंगे। तो हम यहाँ से दुबई भी घूमने जा रहे हैं, क्योंकि आज फाइनेंशियली इतने फ्री है कि घर वालों से पैसे मांगे बिना अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। 5 स्टार होटल में तो ऐसे रुकते हैं जैसे पता नहीं क्या है। अभी रमाडा में रुक के आए, अभी थोड़े दिन पहले भोपाल गए थे, ताज रुके, 70,000 का बिल आया, ऐसे पे कर दिया। तो ये पावर है दोस्तों किसकी? मोदी केयर की।
हाँ, मैंने बहुत ना सुनी, मैंने बहुत धक्के खाए, मैं रिक्शों में गई, ऑटो में गई, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन आज जब मेरा बाप स्टेज पे आता है तो काला चश्मा लगा के बोलता है रिश्ते में तो हम अक्षी के बाप लगते हैं, नाम है राजीव दत्ता। मेरा पति मेरे से बोलता है कि तेरे बहुत से फैन होंगे लेकिन तेरा सबसे बड़ा फैन तो मैं हूं। तो दोस्तों, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है कि आज लाइफ में सारे के सारे सपने पूरे हो चुके हैं। और आपको एक बात बताऊं, छोटा सा बच्चा 8 महीने का, उसने पहला शब्द बोला मोदी केयर। मजाक कर रही हूँ। तो वो बोल देगा थोड़े दिन में। तो कहने का मतलब ये है कि आज यहाँ से सारे सपने पूरे हो चुके हैं। और सबसे सुंदर चीज जो मुझे यहाँ से मिली बता दूं? चलो रहने दो, बाद में बताऊंगी। कम सी है सारी है, बता दूं? दोस्तों, सबसे बड़ी चीज जो मैंने यहाँ से अचीव करी वो है प्यार, मान और सम्मान। जब मैं ऊपर जाऊंगी, मॉडर्न की छत पे नहीं, उससे भी ऊपर, सबको जाना है या मुझे रोक लेंगे भगवान जी? यहाँ कोई किसी को नहीं रोकेंगे। जब हम ऊपर जाएंगे तो मैं तो मर्सिडीज लेके जाऊंगी। कोई लेके जा सकता है? क्या लेके जाएगा? प्यार। और यहाँ सबसे ज्यादा क्या मिलता है? और क्या बच्चों की जान लोगे क्या? अरे लोग इतना प्यार करते हैं। अभी मेरा जन्मदिन था 8 सितंबर को। जो लोग मोदी केयर 5 साल पहले छोड़ के जा चुके हैं, 4 साल पहले, हर कोई तो मोदी केयर नहीं करता, वो भी मेरे को हैप्पी बर्थडे पे इतने सुंदर सुंदर मैसेज बना के लिख रहे हैं। उनका मेरे से क्या नाता है? लेकिन एक अच्छा इंसान मोदी केयर ने बना दिया। तो इतना सारा लोगों का प्यार मिला। जो कर रहे हैं मोदी केयर वो भी प्यार करते हैं, जो छोड़ के चले गए वो भी प्यार करते हैं, लेकिन प्यार तो मिल रहा है ना। तो जब जाएंगे यहाँ से तो आंसू तो बहेंगे बहुत से लोगों के। तो बस और अभी तो शुरुआत है, अभी तो बच्चे हैं। 29 साल की मैं हूँ, 30 साल का मेरा पति है। छोटे छोटे से हैं हम, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ठीक है, तो जी बड़ा मजा आ रहा है। बड़े प्यारे प्यारे लोग मिलते हैं। सिमरन भाभी, बलदेव भैया, आरती आंटी तो मेरी माँ ही है एक तरीके से, और इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है मेरे साथ। जो आज सब आप बैठे हो ना, उसकी वजह अगर आरती जी इस बिजनेस को छोड़ देती ना तो आप सब यहाँ पे नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर बलदेव भैया और सिमरन भाभी जैसे भाई और भाभी मिले। यहाँ पर हमें अमृता जी, प्रीत जी, राधा जी, अरविंद जी, ज्योति जी, नेहा जी, पूनम वाधवा जी, बीना राणा जी, मजा आ गया इनको सुन के, आज मजा आ गया। मोना जी है, या जो भी हमारे लीडर्स है। देखो, जिसका नाम ना लूं मारना मत बाहर जाके कि मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन कहने का मतलब समझ जाओ, प्यार करती हो आप सबसे, सिर्फ बिजनेस नहीं करना चाहती। तो इतना प्यार, इतना मान सम्मान सब कुछ मोदी केयर ने दिया है। तो मैं कहूंगी मोदी केयर जरूर करिए। मेरी टीम में भी अब लोग कहने लगे हैं कि मैडम हम तो आखिरी सांस तक मोदी केयर करेंगे। टीम में बोल रहे हैं तो मैं तो करूंगी, है ना। तो मैं भी करूंगी और आप सब भी करिए, और जी जान से करिए। नेगेटिविटी मिलती है, रिजेक्शन मिलती है, मेरे को भी बहुत मिली थी, लेकिन आज जो मेरी इनकम है, मेरी जो सक्सेस है, वो सबको जवाब दे देती है। मैं यहाँ जो भी कुछ हूँ अपने पेरेंट्स और अपने अपलाइंस की वजह से हूँ। और एक बहुत बड़ा जो रीजन है जिसकी वजह से आज भी, क्योंकि जब एक गृहिणी बन जाते हैं ना तो चीजों को करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं तालियां बजवाना चाहूंगी अपने हस्बैंड के लिए। एक बार दिग्विजय जी आइए स्टेज पे। अब ये वो बंदा है जिसकी वजह से अब आगे की स्टोरी है ना वो लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले शादी से पहले माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है और शादी के बाद होता है हस्बैंड का। और मैं भगवान जी को हमेशा रोज थैंक यू करती हूँ कि मुझे इतने अच्छे हस्बैंड दिए जो एक के साथ एक कदम मिलाकर मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये इन्होंने मोदी केयर में आने के बाद बहुत मेहनत करी, लेकिन अब जब हम साथ में मिल गए हैं तो और भी हम बहुत तेजी से हम मेहनत करते जा रहे हैं। तो बड़ा मजा आ रहा है जी, और थैंक यू सो मच दिग्विजय जी, आप मेरी जिंदगी में आए और मेरी जिंदगी बहुत अच्छी कर दी आपने, और हम मिलकर बहुत आगे जाएंगे।